हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 1 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के पश्चात सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में इसको प्रकाशित भी कर दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे पीपीटी में सीधे तौर पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 21 अगस्त सोमवार 21 अगस्त 2023 को ये गजट प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से करीब अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित कुछ खास परिवर्तन नहीं हो सका है और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हो सकी है। इससे आप सरकारी शिथिलता का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों की क्वेरीज भी लगातार रहती हैं। आप लोग लगातार सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का कार्य कहाँ तक पहुँच चुका है और इससे पहली भर्ती प्रक्रिया, इसके गठन के पश्चात जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो कब तक चालू होगी। तो आइए इसी प्रश्न से संबंधित और इसी टॉपिक से संबंधित हम कुछ नई अपडेट आपके लिए ले आए हैं। आज के मुख्य अखबार अमर उजाला में एडिटोरियल पृष्ठ पर जो है वो संपादक नवीन सिंह पटेल जी के द्वारा ये लेख लिखा गया है। इस लेख को हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है कि सरकारी शिथिलता कैसी है और आयोग की में प्रक्रियाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, आयोग के गठन से संबंधित प्रक्रिया क्यों रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हेडलाइन में जैसा लिखा है कि भर्ती आयोग कैसे उपयोगी हो। सरकार को विसंगतियों का तत्काल अस्थायी समाधान करना चाहिए। नवगठित आयोग को क्रियाशील करके इसका रास्ता सुगम बनाया जा सकता है। तो नवगठित आयोग जो है वो अभी क्रियाशील हो ही नहीं पाया है। इसके गठन को मंजूरी जरूर मिल गई है लेकिन अभी ये क्रियाशील नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया है आप देख पाए होंगे कि और कैसे। तो इसको देखेंगे आप तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए योगी सरकार ने जिस दूरगामी सोच के साथ भर्ती बोर्ड और विभिन्न आयोग को भंग करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया था, वह तत्परता अगर निरंतर बनी रहती तो इसके अच्छे नतीजे निकल सकते थे। तो तत्परता बिल्कुल नहीं बन पाई है। नए आयोग की अधिसूचना जारी हुए करीब 2.5 महीने बीत गए पर अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं हो सकी। ठीक, जो मैं आपसे कह रहा था कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं हो सकी। इस देरी पर ताज्जुब इसलिए भी है कि भर्तियों में देरी को लेकर उठ रहे सवाल पर सरकार खुद सहज नहीं है। बेरोजगारों के मंच का दावा है कि प्रदेश में शिक्षकों के 6 लाख पद रिक्त हैं। पूरे मिलाकर मतलब कक्षा 1 से 12 तक के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक ये सब मिला के 6 लाख पद रिक्त हैं। हालांकि सरकार इस आंकड़े को सही नहीं मानती। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम पर मुहर लगाते, जो मैंने बताया 1 अगस्त को मुहर लगा था। वक्त भर्तियों में लग रहे बेतहाशा समय को इंगित किया गया था। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनना है। मुख्यालय प्रयागराज में होगा, आपको पता ही होगा, जिसमें अध्यक्ष के साथ कुल 12 सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष वही हो सकता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सचिव या इसके समकक्ष पद पर रहा हो। यह दायित्व विश्वविद्यालय के मौजूदा या पूर्व कुलपति या 10 वर्ष तक प्रोफेसर रहे ऐसे शिक्षाविद को भी दिया जा सकता है जिसके पास न्यूनतम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। ठीक, तो अध्यक्ष के पद की बात हो गई। 12 सदस्यों में से 6 शिक्षाविद रखने की बाध्यता है। 5 का चयन भंग किए गए शिक्षा आयोगों या बोर्डों के संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों से होना है, जबकि 1 सदस्य जिला न्यायाधीश स्तर के होंगे। तो पूरा ये देखिए ड्राफ्ट बन गया है। प्रदेश में न तो काबिल सेवानिवृत्त IAS अफसरों की कमी है न शिक्षाविदों की। अधिकारियों के आधे पद तो तकरीबन साफ हैं। सरकार ने अधिनियम को मंजूरी देते वक्त माना था कि चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। चयन में एकरूपता भी नहीं है। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सेवानिवृत्त IAS अफसरों की भी कमी नहीं है और शिक्षाविदों की भी कमी नहीं है। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इससे शिथिलता साफ तौर पर जाहिर होती है। अब चयन में एकरूपता भी नहीं है। अध्यापकों के रिक्त पदों से शिक्षण प्रशिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पहले अध्यापकों के चयन के लिए कई आयोग थे, अब एक आयोग होने से एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता आएगी। वस्तुतः शिक्षकों के रिक्त पदों और लंबित भर्तियों की स्थिति चिंताजनक है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के 4168 पदों में से 2663 पद रिक्त हैं। सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में भी शिक्षक भर्तियां नया आयोग ही करेगा। जब सरकार आयोग के गठन से संबंधित
तैयारी कर रहा था उसमें कहा गया था कि शिक्षक भर्तियां नया आयोग ही करेगा अल्पसंख्यक संस्थानों में भी, लेकिन अचानक उन्हें अपने स्तर पर ही भर्ती की अनुमति मिल गई, जिससे नए आयोग के मकसद पर ही सवाल खड़ा होता है। मतलब अल्पसंख्यक आयोगों को संस्थानों को उनके स्तर से ही भर्ती करने की अनुमति मिल गई है। अब आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से एक रास्ता और निकलता है कि सरकार जो पुराने तरीके से जो भर्ती प्राथमिक में होती थी पीएनपी के द्वारा, तो कम से कम अगर जल्दी प्रक्रिया को करना है और आयोग का गठन नहीं हो पा रहा, उसमें तकनीकी कुछ कमी आ रही है, तो सरकार पीएनपी के थ्रू ही, पीएनपी की सहायता से ही पहले जैसे भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती थी वैसे भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा सकती है। ऐसा आप लोग बीटीसी जो विभिन्न बैचों के नेता हैं, चाहे 17 बैच के हों चाहे 18 बैच के हों, आप इस चीज़ों को ध्यान से सुन लें। आप ऐसी बातें अधिकारियों और सरकारी महकमे के समक्ष ये सब बातें जरूर रखें, ये तर्क अवश्य रखें, आप ये जान लीजिए। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छी बात की गई है। अब इसके आगे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा है कि राज्य की इंटर कॉलेजों के लिए प्रवक्ता की भर्ती राज्य लोक आयोग करता है, आगे भी वही करेगा। इसी पद पर प्रशासनिक कॉलेज में भर्ती नया आयोग करेगा। दोनों के चयन का तरीका भी नहीं। यूपी पीएससी 2 चरणों की लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन करता है, जबकि शासकीय कॉलेजों में लिखित परीक्षा इंटरव्यू के से अंतिम चयन होता आ रहा है। यूपी पीएससी राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सिर्फ इंटरव्यू लेकर करता है। ये सब भर्तियों की बात हो रही कैसे होती हैं, जबकि शासकीय महाविद्यालयों को इन्हीं शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों है। यूपी पीएससी राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती 5 साल बाद भी पूरी नहीं कर सका है। जुलाई 2018 से 10,768 शिक्षकों की भर्ती के लिए कराई परीक्षा में 4 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। अर्था विवादों के कारण हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला जैसे विषयों के सैकड़ों पद रिक्त रह गए। जिनका चयन हुआ भी उनमें कई साथी सीनियर हो गए तो कोई जूनियर। सरकार को ऐसी विसंगतियों का तत्काल स्थायी समाधान करना चाहिए। नवगठित चयन आयोग को क्रियाशील करके भर्ती का रास्ता सुगम बनाया जा सकता है। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि इसको क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है। अगर भर्ती आयोग क्रियाशील ही नहीं हो रहा है, अभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, भर्ती का नोटिफिकेशन कैसे जारी हो सकता है। और सरकार लगातार यही झुंझुना आपको पकड़ा भी रही है कि आयोग का एक झुंझुना आपको पकड़ा के शांत कर दिया जाता है कि हाँ आयोग का गठन हम कर रहे हैं, आयोग से संबंधित प्रस्ताव पारित हो चुका है और प्रकाशित हो चुका है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई सारे झुंझुने टाइप के जवाब आपको दे दिए जाते हैं और आपके नेतागण संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये थी पूरी जानकारी। मुझे लगा कि इसको आपको शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई का आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए कि क्या है सच्ची बातें क्या हैं और क्या चल रहा है महकमे के अंदर। तो ये थी पूरी जानकारी और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है विभाग में। और बाकी अगर आपको वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे यूजफुल वीडियोस की। और बाकी अगर आपको कोई डाउट और भी है या भर्तियों से संबंधित तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनके डाउट क्लियर हो सके। बाकी ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।